Good morning, students. Welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, आज हम पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोइम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और ये पेज नंबर 99 पर दी हुई है। स्प्रिंग का मौसम यानी बसंत का मौसम, बसंत की शुरुआत में लिखी गई लाइन्स, ये है इस टाइटल का मतलब। अब इस पोइम में कवि ने क्या बताया है? कवि ने इस पोइम में ये बताया हुआ है कि किस तरह से इंसान का कुदरत के साथ गहरा संबंध है। कवि एक बाग में बैठकर कुछ सोच रहा था और अचानक उसने अपने आसपास की हरियाली देखी तो वो बड़ा खुश हुआ, पर उसी खुशी के समय उसके मन में कुछ दुख के भाव भी जाग गए। वो क्यों दुखी होने लगा, ये आज हम इस पोइम में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की यह पोइम है। आई हर्ड 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined, in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind। कवि कहता है कि मैं बैठा हुआ था एक बगीचे में। ग्रोव होता है बगीचा, रिक्लाइंड होता है पीछे की तरफ मुड़कर बैठे होना। तो कवि कहता है कि मैं मुड़कर बैठा हुआ था एक बगीचे में, तो मैंने हज़ारों सुरीले सुर सुने। मुझे अच्छे संगीत की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। मैं बहुत खुश हुआ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े अच्छे विचार मेरे मन में जाग गए। पर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि उन अच्छे विचारों की जगह सैड थॉट्स यानी जो दुख भरे विचार थे वो मेरे दिमाग में आने शुरू हो गए। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन, एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ कि कुदरत का इंसान के साथ शाश्वत संबंध है, पक्का संबंध है। शुरू से ही कुदरत का इंसान के साथ गहरा रिश्ता है। जो इंसान के अंदर आत्मा है वो कुदरत का ही एक रूप है और वही आत्मा मुझ में भी है, जो मेरे रगों में अलग अलग अंगों में अपना प्रकाश फैलाए हुए है। कहने का मतलब है कि कुदरत की जो आत्मा है वही इंसान के अंदर है, यानी कुदरत की आत्मा और इंसान की आत्मा मेन एक ही है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। कवि सोचता है कि अगर कुदरत का ही रूप इंसान के अंदर है तो मुझे ये बड़ा दुख होता है सोचकर कि आज के इंसान ने अपना हाल क्या बना लिया है और आज का इंसान दूसरे इंसानों के साथ बेईमानी करने फिर क्यों लगा हुआ है। Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and this my faith that every flower enjoy the air it breathes। कवि कहता है कि जो प्रिमरोज होते हैं, प्रिमरोज एक तरह का फूल है यहाँ पर, उसके जो टफ्ट्स होते हैं, टफ्ट्स यानी गुच्छे, उस फूल के गुच्छे वृक्षों के नीचे लताएं बनकर झुके हुए हैं। ग्रीन बोर होता है वृक्षों के नीचे जो छांव होती है वो। पेरीविंकल, पेरीविंकल भी एक फूल की प्रजाति है जिसके ऊपर नीले और सफ़ेद रंग के पुष्प आते हैं। तो ये दोनों तरह के फूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक ही पौधे के रूप में, और वो किसी वृक्ष के नीचे लगे हुए हैं छांव में। और मेरा ये मानना है कि हर फूल जो है वो कुदरत से आनंद प्राप्त कर रहा है। कुदरत से जो हवा चल रही है वो उसमें सांस ले रहा है और अपने आप को आनंद में ढाल रहा है। The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made it seemed a thrill of pleasure। कवि ये भी कहता है कि जो मेरे आसपास पक्षी हैं वो भी आश लगाए हुए हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं, वो खेल रहे हैं। उनके विचारों को मैं माप नहीं सकता कि वो इस समय कितने खुश हैं। वो जो भी थोड़ा बहुत मोशन कर रहे हैं, यानी वो जो भी थोड़ी बहुत हिलजुल कर रहे हैं, उनकी हिलजुल से भी पता लगता है कि उनमें आनंद बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। द बर्डिंग twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think do all I can that there was a player there। बर्डिंग ट्विग्स यानी ऐसी टहनियाँ वृक्षों की जिनमें छोटी छोटी कलियाँ खिली हों। तो कवि कह रहा है कि वो ऐसी टहनियाँ देख रहा है जिन पे छोटी छोटी कलियाँ खिली हुई हैं और वो कलियाँ अपने आप हिल रही हैं, जैसे वो खुद को ही
हवा दे रही हों और वो हवा को खींचने की कोशिश भी कर रही हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी कुदरत की चीज़ें जो है वो अपने आनंद को प्रकट कर रही हैं। इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, हैव आई नॉट रीजन टू लैमेंट वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। हेवन का मतलब है पैराडाइज। इंग्लिश में हेवन को पैराडाइज कहते हैं, जिसे हम जन्नत या स्वर्ग भी कहते हैं। बिलीफ यानी विश्वास। अब कवि सोच रहा है, कवि कहता है कि अगर ये सारी कुदरत की सुंदरता स्वर्ग की देन है, कवि सोचता है, कवि का विश्वास है कि ये सारे जो पक्षी हैं, जो वृक्ष है, जो पेड़ फूल लताएं हैं, ये सब कुदरत की ही देन है और ये पहले से स्वर्ग से रचकर आई हैं हमारी धरती पर। तो कवि का सोचना है कि अगर ये सारी चीज़ें स्वर्ग से ही बनकर आई हैं धरती पे, तो इट मीन्स ये ईश्वर की देन हुई। और फिर मैं क्यों ना दुखी हूँ अगर इंसान ने खुद का ही बुरा हाल कर लिया है दूसरे इंसानों और कुदरत से अलग होकर। कहने का मतलब है, कवि कह रहा है कि मैं इसीलिए दुखी हूँ ये सोचकर कि इंसान को भी कुदरत के दायरे में रहना चाहिए था, पर इंसान कुदरत से बिल्कुल अलग हो चुका है, यानी वो ईश्वर से अलग हो चुका है। इंसान दूसरे इंसानों से अलग हो चुका है नफ़रत की वजह से, इसलिए इंसान ने कुदरत और ईश्वर दोनों का अपमान किया है। लैमेंट वर्ड का मतलब होता है दुखी होना, रीज़न मतलब कारण। तो इन शॉर्ट इस कविता का थीम ये था कि कुदरत जो है वो ईश्वर की देन है और कुदरत अपनी सुंदरता अलग अलग रूपों में हमें दिखा रही है। फिर भी हम लोग कुदरत से जुड़े नहीं हैं, कुदरत से अलग हैं। अगर हम कुदरत से जुड़ेंगे तो ईश्वर की प्रसन्नता जल्दी हासिल करेंगे। ये इस पोइम का मेन थीम था। तो चलिए, ये हमारी पोइम ख़त्म हो गई। आइए अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नंबर 1 है, विच सीज़न हैज़ बिन मैंशनड इन द पोइम। इस पोइम में किस सीज़न की बात की गई है। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक है, द पोइट हर्ड अ डैश ब्लेंडेड नोट्स। कवि ने डैश तरह के अलग अलग सुरीले सुर सुने। आपने वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर डैश फिल करनी है। हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम। थर्ड क्वेश्चन है ये कि इस कविता का कवि कौन है। फोर्थ पर ट्रू या फॉल्स आपको दिया है। द पोइट इज सैड बिकॉज मैन हैज़ एस्ट्रेंज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम नेचर। कवि दुखी है क्योंकि इंसान ने खुद को कुदरत से जुदा कर लिया है, अलग कर लिया है। सही या गलत आपने इसका बताना है। उसके बाद 5th नंबर पर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्रोव इन सिंपल इंग्लिश। ग्रोव को हम, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया था, ग्रोव होता है बगीचा। तो इसको इंग्लिश में हम और किस नाम से जान सकते हैं वो आपने लिखना है। नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक, द डैश अराउंड द पोइट होप्ड एंड प्लेड। कवि के आसपास जो डैश हैं वो उछल कूद कर रहे हैं और खेल रहे हैं। कविता के अकॉर्डिंग आपने बताना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड हेवन इन सिंपल इंग्लिश। हेवन को सिंपल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं वो आपने लिखना है। और 8th नंबर पर है, 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने इस वीडियो से लेने हैं और अपनी नोटबुक पर उन्हें आप नोट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।